हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 14 अगस्त 2023 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 35 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखिए 8.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है 18 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर ये आपको R1 दे रखा है, ये R2 दे रखा है और यहाँ पर ये D दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 शिफ्ट पहले ही आपको ये इसका फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अनुप्रस्थ लिखा हुआ है यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला मैंने बताया था। D का स्क्वायर माइनस कर देते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 18 का स्क्वायर यानी कि 324 हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 ये 9 और 5 14 होगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचेगा और यहाँ पर 2 में से गया 1 बचेगा। 16 8 128 होता है यानी कि 16 इंटू में 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू में 2। तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा बाहर, 4 दूनी का 8, अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा यानी कि 8 अंडर रूट 2 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 21 अप्रैल 21 मई और 21 जून में थीसिस जमा करने वालों की कुल संख्या, 21 जुलाई 21 अगस्त और 21 सितंबर में थीसिस जमा करने वालों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर ये आपको डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो है हिंदी वाली PDF यानी कि हिंदी वाली आंसर की में भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि यहाँ पर इंग्लिश वाले आंसर की में थोड़ा बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा था। तो डेटा मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये टोटल कर लेते हैं यानी कि अप्रैल मई और जून का एक साथ टोटल करना है। तो ये जो 3 लिखे हुए हैं इनका एक साथ टोटल कर लेंगे और ये जो बाकी बचे हुए 3 इनका एक साथ टोटल करेंगे और फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इनका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, 5 9 14 और ये 7 21 और 1 22 का 2 आ जाएगा, हासिल 2 आएगी। ये 8 और 6 14 और 2 16 हो जाएगा, हासिल आएगी 1, 4 3 7 और ये 4 11 और 1 12 हो जाएगा। इनका टोटल ये आ चुका है। ये जो बाकी 3 बच गए इनका एक साथ टोटल यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 6 और 7 और ये 4 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, 5 4 9 और ये 8 17 और 1 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, 6 4 10 और 3 13 और 1 14 आ जाएगा यानी कि 14,818 ये आपके पास जो आया है। ये आपके पास इसका जो है ये 12,620 कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 दूनी का 14, 4 दूनी का 8, 0 बार जाएगा, 9 दूनी का 18, 2 से इसको काटेंगे 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2, ये 0 यानी कि ऊपर आपके पास आया ये 6,31,000, 100 से गुणा कराएंगे तो, और बटे में ये लिखा हुआ है 7,409। तो यहाँ पर देखिए भाग लगाएंगे तो पहली बार कितनी बार जाएगा यानी कि 63,000, देखिए लगभग 63,000 हैं। ठीक है, 63,000 और ये बटे में लगभग मान लेते 7,000 है। तो देखिए 7 को अगर 9 से गुणा करें तो 9 से 63,000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर 409 है तो ये आपके पास 63,100 से ज़्यादा चला जाएगा यानी कि भाग 9 बार नहीं जाएगा, भाग जाएगा 8 बार और यहाँ पर 8 एक ऑप्शन में दे रखा आपको पहली बार यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 2,000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 4,000 हो जाएगी। तो 2,000 की राशि है और यहाँ पर देखिए 10 वर्षों में कितना ब्याज मिल जाएगा, 10 इंटू में 5 यानी कि 50%। तो 100% तो ये अपने आप में और 50% का ब्याज यानी कि 150% इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास 15 दूनी 30 यानी कि 3,000 ये बन जाएगा और हमें बनानी कितनी राशि 4,000। तो ब्याज हमें कितने का और चाहिए यानी कि 1,000 का ब्याज हमें और चाहिए, तो 1,000 का ब्याज चाहिए। अब इसे आपको प्रिंसिपल के तौर पर यूज़ करना है यानी कि 3,000 पर हमें चाहिए। 3,000 की राशि है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मान लेते हैं टी टाइम में ये ब्याज जो है हमें 1,000 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, 1,000 का ब्याज चाहिए तो ये बराबर 1,000 कर देते हैं, 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे एक बार, 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये टी बराबर आ जाएगा 20/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 से 2/3। तो देख लीजिए यहाँ पर 3,000 होने में 10 वर्ष तो पहले लगे थे और बाद में 6 से 2/3% और ये 6 से 2/3 वर्ष का टाइम और लग गया। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा 16 से 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें इस व्यंजक को सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहले a³ + b³ का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a + b इंटू में होता है
ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और ये माइनस के अंदर ए बी। देखिए मेरा डायरेक्ट करने का कोई बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि हो सकता है किसी को कम समझ में और हो सकता है किसी को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट और भी ज़्यादा डायरेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन मैं पूरा लिख के समझाना, यहाँ पर एक्सप्लेन करना जो है ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो कि यहाँ पर जिनकी मैथ्स जो है वो वीक हो, उनको भी वो सारी चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट लिखता हूँ, ठीक है। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखने हैं फॉर्मूले, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप ए की तरह सोचिए और इसको बी की तरह सोचिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी करेंगे। अब ये दिमाग में भी कर सकते हैं 2x आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिख के बताना पड़ता है x प्लस 3 और प्लस में x माइनस का 3, ये इस ब्रैकेट में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर और प्लस के अंदर ये 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी कि प्लस का 6x हो जाएगा। और इसी तरह से ये b का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस का 9 और ये माइनस का 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर a इंटू में b करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस करना था तो ये x स्क्वायर जो है ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद, और बटे में ये जो है आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 27। अब यहाँ पर देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये 6x से ये 6x कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ये 2x बचा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x स्क्वायर और 3 बार 9 बचा यानी कि 27 और बटे में यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 27। तो ये आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा, बचा क्या 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतना ये आपको करना ही पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पर किस वर्ष वातित पे बी और सी का संचय निर्माण सबसे अधिक था, तो यहाँ पर जो है बी और सी का आपको देखना है। तो बी और सी का अगर देखें 2019 के अंदर तो ये आपके पास 340 बनेगा। पहले आप यहाँ पर जो है इसको इंग्लिश में भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये 230 है 2020 के अंदर और ये 170 है, तो टोटल करेंगे तो ये 400 बनेगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 210 और ये 195 यानी कि 405 बनेगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 175 और ये 190 यानी कि 365 बनेगा, 365। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 2021 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिनों में कर सकता है, जबकि रफ़ीक अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में कार्य कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों की उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए x दिन में करता है और बी y दिन में करता है, तो फॉर्मूला मैंने बता रखा है x इंटू में y बटे x प्लस वाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 23.4 इंटू में 39 39 और बटे में ऐड करेंगे तो ये 42 हो जाएगा और ये 62.4 बन जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचा है इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर तो ये आपके पास 3 दूनी का 6, 2 एकम 2 7, ये आपके पास 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 दूनी का 22 हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। 8 का भाग लगाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 3 बचा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 8 6 48, 14.6 जो है ये आपके पास एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। पूरा कैलकुलेट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए स्टोर ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप डेल और एचपी दोनों की कुल संख्या के संगत केंद्रीय कोण आपको बनाना। तो ई का डेटा ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये ई का है और ये 14% लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको बाकी ये डेटा दे रखे हैं ये टेबल और ये आपके पास 11,200, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए केंद्र पर जो कोण बनता है ये अपने आप में 100% होता है और ये 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री ये 100% की वैल्यू है, हमें 14% की वैल्यू चाहिए, तो 14 से इसको गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, इकाई का अंक 4 होगा और एक स्थान पर दशमलव आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। इसमें देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी और आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु एम पर मिलते हैं। यदि एंगल पी एम आर की माप 127 डिग्री है तो एंगल क्यू की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ये जो पी और आर ये जो ट्रायंगल हैं इनके कोण समद्विभाजक जो है बिंदु एम पर मिलते हैं, ठीक है। तो इनके कोण समद्विभाजक हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास इनके कोण समद्विभाजक हैं और ये बिंदु एम पर मिलते हैं, तो यहाँ पर ये बिंदु एम मान लीजिए और ये एंगल पी एम आर 127 डिग्री दे रखा है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा है
और ये क्यू एंगल है, ठीक है। तो थीटा बराबर होता है 90 डिग्री प्लस का एंगल क्यू बाई 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का मान आप यहाँ पर कितना रखेंगे 127 डिग्री। तो ये 90 इधर लाकर घटाएंगे तो 37 डिग्री बचेगा। एंगल क्यू बाई 2 बराबर 37, यानी कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये एंगल क्यू का मान आ जाएगा, यानी कि 74 डिग्री जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के समरूप है ये, और PQ बराबर ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और यदि ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल जो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो AB की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपको दो ट्राइंगल समरूप दे रखे हो तो उनके एरिया का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका रेशियो बराबर होता है इनके संगत भुजाएं। देखिए यहाँ पर ये आपको PQ दे रखी है और PQ की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए PQ यहाँ पर इस पोजीशन पर है और इसमें इस पोजीशन पर AB है, यानी कि इनके संगत भुजाएं AB और PQ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 32 अनुपात ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, और PQ आपको 10 दे रखा है तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 हो जाएगा। 50 से काटेंगे ये 2 आ जाएगा। AB स्क्वायर बराबर देखिए तिरछा गुणा कराएंगे तो 64 होगा। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर 8 लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए इनका चतुर्थ समानुपाती बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कितना गुणा हो रहा है भाई, यहाँ पर बट्टे 2 गुणा 5, यानी कि 5/2 गुणा हो रहा है। तो ये 15 भी आपके पास 5/2 गुणा हो जाएगा। 15 पंचे 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5। तो इस तरह से आप जो है बिना कैलकुलेट किए, बिना पेन चलाए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए ये x मानेंगे तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 8 का 20 के साथ अनुपात और 15 का x के साथ अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर 8 का 20 के साथ बराबर होगा 15 का x के साथ। तो यहाँ पर जो है 4 से काटेंगे, 4 दूनी काट, 4 पंचे 20, तिरछा गुणा कराएंगे तो 2x बराबर 75 आ जाएगा और x बराबर 75 का आधा 37.5 आ जाएगा। तो आंसर इस तरह से भी आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए यदि 10 अंकों की संख्या जो है 88 से विभाजित है तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो x और y को हमें मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा। संख्या 11 और 8 से विभाजित होगी, 8 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो y का मान देखिए 0 रखेंगे तो 52 8 से विभाजित नहीं होगा तो 0 तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 का भाग लगाएंगे। अब तो ये 8 एकम 8, 7 बचा, 9 8 72, ये 8 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर y का मिनिमम से मिनिमम मान क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो 620x976, y की जगह 1 रखेंगे, 52, ये आपके पास संख्या बन चुकी है। अब यहाँ पर आप 11 का डिविजिबिलिटी लगा लीजिए, यानी कि 6, 15 और यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 और 5 26, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर टोटल करेंगे तो x + 2, ये 9 प्लस ये है, ठीक है, 9 + x, 10 + x, 12 + x, यानी कि 12 + x आ जाएगा। तो 26 में से माइनस करेंगे 12 प्लस का x, तो ये 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो x को कितना होना पड़ेगा, 14 होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि x एक सिंगल डिजिट वैल्यू है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए 11 रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 11 रखते हैं तो x का मान 3 होना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू 15 हो जाएगी और 15 26 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है 11 बच जाएगा। यानी कि x का मिनिमम मान 3 और y का मिनिमम मान 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर 10 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि लाभ 800 रुपये है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर 120 यूनिट रहा होगा, तभी यहाँ पर 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर मार्क प्राइस भी रहा होगा। ये मान लीजिए आपके पास अंकित मूल्य x रुपये है, ठीक है, छूट इसी पर दी जाएगी। 20% की छूट की बात कर रहा है तो 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 पर 1 की छूट। तो अगर आप x का 4/5 कैलकुलेट करें तो ये विक्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य यहाँ पर 120 यूनिट है। 4 से काटेंगे ये 30 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट देख लीजिए, यहाँ पर ये कितने यूनिट का हो रहा है, ये 120 यूनिट का, ये आपके पास सॉरी यहाँ पर 20 यूनिट का हो रहा है।
प्रॉफिट 20 यूनिट का हो रहा है और क्वेश्चन में बोल रखा 800 रुपये का हो रहा है, तो 20 बराबर 800 यानी कि कितना गुना दे रखा है 40। देखिए इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करनी है। ये 40 गुना दे रखा है और यहाँ पर अंकित मूल्य जो है ये 150 दे रखा है, तो ये भी 150 ना होकर, ये पूछा गया था 150 ना होकर ये भी 40 गुना हो जाएगा। 15 चौके 60, आगे 2 0 यानी कि 6000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं। रजत को वैध मतों का 36% और पूजा को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल मत 40,000 हैं और 10% मत अवैध हैं तो आभा को प्राप्त कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुल मत कितने हैं, 40,000 हैं और इसका 10% मत अवैध हैं, यानी कि 90% मत वैध रहे होंगे। ये आपके पास वैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 36% रजत ने और 40% पूजा ने, टोटल 100% होते हैं अपने आप में, तो 76% इन दोनों ने प्राप्त कर लिए, तो बचे कितने 24%, यानी कि 24% आभा ने प्राप्त किए होंगे। तो आभा के पास प्राप्त कुल मतों की संख्या आ जाएगी, ये 4 0 कट जाएंगे और यहाँ पर देखिए इकाई का अंक ऊपर 0 आएगा, दाई का अंक कितना आएगा, देखिए 9 चौके 36 और 6 चौके 24, दाई का अंक 4 आएगा और लास्ट में 40 आपके पास एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो आप इसको आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है, यहीं पर टाइम बचता है। इसमें देखिए 120 मीटर की एक दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है। यदि एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ दौड़ शुरू करता है और यह 100 मीटर की दौड़ है तो दौड़ कौन और कितने मीटर से जीतता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए पी है 120 मीटर की रेस कंप्लीट करता है, तो एस यहाँ पर 114 मीटर दौड़ेगा क्योंकि 6 मीटर से हार रहा है, तो यहाँ पर ये 6 मीटर पीछे रह गया, ठीक है, तो 114 दौड़ा होगा। इसके बाद अगली कंडीशन आपको दे रखी है, इसको बढ़त दी जाए 7.5 मीटर की, तो यहाँ पर ये देखिए टोटल डिस्टेंस जो है 2 बिंदु मान लीजिए, इनके बीच की टोटल दूरी जो है वो आपके पास 100 मीटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए एस को बढ़त दी गई कितने की 7.5 की, तो एस यहाँ पर आगे से 7.5 आगे से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब इसको दौड़ कितनी करनी है, 100 में से 7.5 घटाएंगे तो 92.5 इसको दौड़ना है, तो सबसे पहले इसको 92.5 दौड़ा देते हैं। अगर यहाँ पर ये एस 92.5 दौड़ता है तो देखिए इतने बराबर ये है, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, 120 इंटू में ये हो जाएगा 92.5 और बट्टे में 114, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 0 आएगा, ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 दूनी का 10, 7 दूनी का 14, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 19 3 से 53। अब देखिए ये आपके पास 925 और 925 का अगर 2 गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 1850 और बट्टे में 19, 19 नमा 171 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 14 उतारेंगे 0 और 19 7 133 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पर जो है 7 बचेगा उतारेंगे 0 और 19 4 76 नहीं जाएगा, 19 3 57। अब यहाँ पर देखिए 13 बचेगा और फिर 0 उतारेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट हम लिख लेते हैं, ये आपके पास 19.37 आएगा, ठीक है, 19.37, यानी कि एस यहाँ पर इतना दौड़ता है तो यहाँ पर जो है पी इतना दौड़ता है, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर पीछे रह गया होगा। पीछे कैसे रह गए, यहाँ पर देखिए आप कहेंगे ये पी तो ज़्यादा है, भाई यहाँ पर देखिए 92.5 ही दौड़ना है एस को, इसको हमने दौड़ा दिया, यानी कि 100 मीटर की रेस कंप्लीट करके बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये पी जो है ये पी 97.37 ही दौड़ा, क्योंकि पी यहाँ पर स्टार्टिंग से दौड़ रहा है, ये स्टार्टिंग से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर 100 से ये थोड़ा सा पीछे रहा होगा, यानी कि यहाँ पर ये पी रहा होगा और पी कितना दौड़ा होगा, यहाँ पर पी ये दौड़ा होगा 97.37, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीछे कितना रह गया, यानी कि पीछे ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 में से घटाएंगे, भाई 100 को आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 0.00 और इसमें से 97.37 घटाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 2.63 मीटर से जो है ये हार जाता है पी और ये एस जीत जाता है। यहाँ पर एस आगे है क्योंकि एस जीत जाता है और कितने से 2.63 मीटर से। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें देखिए एक शर्ट का अंकित मूल्य 2000 है, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है। ऑफ सीजन के कारण जो है दुकानदार ने 5% की छूट और दी। शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2000 ये आपके पास मार्क प्राइस है। 15% का मतलब होता है 3/20, 20 पर 3 की छूट, यानी कि इसका 17/20 कैलकुलेट करेंगे। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 पर 1 की छूट, यानी कि इसका 19/20 कैलकुलेट करेंगे।
तो ये देखिए 20 इंटू में 20 400 बनेगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 5 बार कट जाएगा। और इकाई का अंक देखिए 5 सत्ते 35, 9 पंचे 45, यानी कि इकाई का अंक 5 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए इनका मध्यानुपाती कैलकुलेट करके बताना है, ये ए है और ये बी है, तो मध्यानुपाती कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपके पास बनेगा 8.41 और यहाँ पर इंटू में 16.81। तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे बट्टे में 100, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे बट्टे में 100। अब देखिए बट्टे में 100, इसका वर्गमूल 10 और इसका भी वर्गमूल 10, यानी कि 10 इंटू में 10 बट्टे में 100 आ जाएगा। 841 का वर्गमूल हो जाएगा 29। ये 1681 41 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये 41 इसका वर्गमूल आ जाएगा। 29 को अगर गुणा करेंगे 41 से, तो यहाँ पर देखिए 29 एकम 29 का 9 हासिल आएगी 2। 2900 के 116 से और 116, ठीक है, और 116 और 2 कितना हो जाएगा 118, और 2 स्थान पर दशमलव, आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि एक वस्तु 402 में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए 33% की हानि हो रही है, यानी कि 100 की वस्तु 67 में बेची गई होगी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दे रखा है 402 में बेची जा रही है, यानी कि 67 बराबर दे रखा है 402। तो आप देख लीजिए, आपको लगभग दिखाई पड़ रहा होगा, ये 6 गुना दे रखा है, ठीक है। इकाई का अंक कितना है 2 है, तो ये 6 आपके पास यहाँ पर 6 गुना दे रखा है। अब यहाँ पर 37% का लाभ अर्जित करना है, तो एसपी डैश यानी कि सेलिंग प्राइस अब कितना रहा होगा 137, क्योंकि 37 का प्रॉफिट करना है। तो ये 137 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो ये 137 जो है, ये भी 137 ना होकर 6 गुना हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 2 आएगा, और इकाई का अंक 2 आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोस और साइन बराबर में दे रखे हो तो इनके ये जो एंगल होते हैं इनका सम जो है 90 डिग्री होता है, यानी कि 5 अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो ये बराबर 90 डिग्री होगा, यानी कि 6 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो 15 6 90 होता है, यानी कि अल्फा बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 33 डिग्री बनेगा, और 33 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए दूध और पानी के 10 लीटर मिश्रण में 8 लीटर दूध है, इस मिश्रण में से 2 लीटर निकालकर उसके स्थान पर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ये लेफ्ट क्वांटिटी इक्वल टू होता है टोटल क्वांटिटी, और इनटू में यहाँ पर जो है 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी और अपॉन टोटल क्वांटिटी। अब इसके पावर n जितनी बार दोहराई जाती है, मान लीजिए n बार दोहराई जाती है तो यहाँ पर ऊपर पावर में n लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टोटल क्वांटिटी मैंने 2 बार लिखा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ये टोटल क्वांटिटी जो है ये आपके पास प्रारंभ में जो टोटल क्वांटिटी है वो होगी, ठीक है, और ये टोटल क्वांटिटी आप जिसका भी कैलकुलेट करेंगे उसकी टोटल क्वांटिटी होगी, यानी कि लेफ्ट क्वांटिटी जिसकी भी कैलकुलेशन करेंगे उसकी वो टोटल क्वांटिटी होगी। जैसे कि जल के कैलकुलेट करेंगे तो जल की टोटल क्वांटिटी, दूध के कैलकुलेट करेंगे तो दूध की टोटल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बात हो रही है यहाँ पर 10 लीटर मिश्रण 8 लीटर दूध, यानी कि मिल्क 8 लीटर है, तो 2 लीटर यहाँ पर वाटर बच गया, यानी कि आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर वाटर की मात्रा अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, यानी कि वाटर की मात्रा अब कितनी शेष रह गई, यानी कि 2 लीटर निकाल कर दूध शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, ठीक है, तो शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, यानी कि हम पानी की मात्रा कैलकुलेट करेंगे, इसका उल्टा करना ये आप याद रखना, ठीक है। तो पानी की मात्रा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट क्वांटिटी आपके पास, ये टोटल क्वांटिटी कितनी है पानी की टोटल क्वांटिटी 2 यहाँ पर रखेंगे, 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी 2 लीटर से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी कि 2 ऊपर रखेंगे, और बट्टे में टोटल क्वांटिटी, प्रारंभ में मिश्रण कितना था 10 लीटर था, तो 10 यहाँ पर रखेंगे, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, यानी कि 1 बार तो ये हो गई, और 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कि और यहाँ पर वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार और दोहराई जाती है, तो 1 पहले हो गई, यानी कि टोटल 3 हो गया, तो n का मान यहाँ पर 3 रख दीजिए। इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू में यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा बट्टे में, ये 1/5 यानी कि 4/5 बनेगा, पावर 3 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 4/5 इंटू में 4/5 और इंटू में 4/5। अब देखिए गुणा करके भाग करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, और यहाँ पर जो है टाइम आपको बचाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है। ये 5 इंटू में 5 बट्टे में 25 लिखा हुआ है, इसको 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक ये कितना बन गया 100 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 बचा है, तो ऊपर नीचे 20 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हर में यहाँ पर जो है 100 बनाना है,
तो यहाँ पर जो है 20 पंचे 100, ये भी आपके पास ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में 100 इंटू में 100 यानी कि 10,000 बन चुका है। और ऊपर देखिए अगर 16 करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखिए 4 इंटू में 4 16 होगा, और 4 इंटू में 4 16 होगा, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। और 256 के 20 से गुणा कराएंगे तो ये 512 दो गुना हो जाएगा, और ये आगे एक जीरो आ जाएगा। 5120 की गुणा कराएंगे इस 2 से, तो ये आपके पास यहाँ पर 1024 होगा, और आगे एक जीरो। और बट्टे में देखिए यहाँ पर 10,000 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 और ये 100, ये 2 बार आएगा, तो यहाँ पर ये 4 स्थान पर दशमलव आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर वाटर की मात्रा आ चुकी है। अब देखिए मिल्क की मात्रा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, प्रारंभ में यहाँ पर जो है मिश्रण कितने लीटर था, 10 लीटर था, और यहाँ पर 2 लीटर से प्रतिस्थापित करने के बाद भी यहाँ पर 10 लीटर ही रहेगा, क्योंकि 2 लीटर निकाल दिया जाता है और 2 लीटर फिर से डाल दिया जाता है। तो टोटल मिश्रण जो है ये आपके पास 10 लीटर है, और इसमें से पानी अब कितना है, इतने लीटर है, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे 1.024। ये आगे जीरो लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ही कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट घटा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर घटा सकते हैं, ये 6 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और ये आपके पास 9 बचेगा, और पॉइंट यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा, ये 8 बचेगा। अगर देखिए आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं घटा पा रहे हैं तो आपको एक काम करना है, ये जो 10 लिखा हुआ है इसके आगे 3 स्थान तक 0 लगा लीजिए दशमलव के बाद। ठीक है, और इसमें से दशमलव की सीध में दशमलव रखना है, यानी कि 1.024 ये आपको यहाँ पर रखना है, और इसमें से माइनस कराएंगे तो ये आपके पास बराबर में यही आपके पास जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दूध की मात्रा आ जाएगी जो कि हमने एकदम एक्जैक्ट कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे और इन दोनों के आपस में गुणा करके सोल्व कर देंगे। तो ऊपर देखिए 1 + sin a का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 + sin a स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 + sin स्क्वायर a, और प्लस में 2 sin a, और ये प्लस में कोस स्क्वायर a बन जाएगा, और ये बटे में जो है ये आपके पास कोस a इंटू में 1 + sin a बनेगा। अब ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके पास है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये मिलकर 1 बनाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितना हो गया 2। और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में ये जो 2 है इसकी जगह तो 1 बचेगा, और प्लस में 2 यहाँ से बाहर आ गए, ये साइन a बचेगा। और ये बट्टे में जो है 1 + sin a है, 1 + sin a है, और इंटू में आपके पास क्या है कोस a है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगी, तो बचा क्या 2 बटे कोस a, कोस a बचा, यानी कि 1 बटे कोस a बराबर क्या होता है सेक a, तो 2 सेक a आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें देखिए यदि p + q बराबर 12 है और pq बराबर 14 है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। देखिए इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे दिमाग के अंदर, तो ये p² माइनस का pq और ये प्लस का q स्क्वायर, हमें देखिए p + q का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3pq करेंगे, तो यहाँ पर हमें माइनस का 3pq भी करना होगा, क्योंकि जितना हम ऐड करेंगे उतना घटाएंगे भी। तो यहाँ पर देखिए माइनस का pq है और यहाँ पर प्लस का 3pq है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये p² और प्लस का q स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर 2pq बच जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के अंदर 3pq। लेकिन ये जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना है ये p + q का होल स्क्वायर बन चुका है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं p + q का होल स्क्वायर माइनस 3pq। तो यहाँ पर देखिए p + q का मान 12 दे रखा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इसका मान 14 दे रखा, 14 3 42 हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे तो ये 102 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये y² + 1/y² दे रखा है, इसका मान बताना। देखिए जब भी अगर ये आपको p दे रखा हो, बराबर में p दे रखा हो और इसको कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं प्लस माइनस अंडरूट कर देते हैं p + का 2। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस p की जगह 167 रखेंगे, 167 में 2 ऐड करेंगे तो 169 बनेगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर y का मान 0 से बड़ा दे रखा है तो प्लस का 13 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना। तो फॉर्मूला होता है इसका 4πr²। पाई आ रहा है तो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 7 में से 4 घटाएंगे यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये देखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 0 आ गया, यानी कि 11 से ये आपके पास विभाज्य, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप तो ये है आपका। ठीक है, अगर इससे नहीं बनता है तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 और इंटू में 3.5। तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, ये आपके पास त्रिज्या r दे रखी है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10।
तो यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे, 10 इंटू में 10 100 यानी कि 25 आएगा बट्टे में। 25 को आप यहाँ पर 5 इंटू में 5 लिख सकते हैं। 5 से कटेगा 7 और 5 से कटेगा ये 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए दिए गए समीकरण को सरल करके आपको बताना। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे तो सभी आपको लगभग जो है इस एक को छोड़कर जो है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले साइन और कोस के पदों में हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो ये बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बट्टे में ये साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस पहली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ऊपर देखिए आपके पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, और ये बटे में कोस स्क्वायर ए। देखिए आप चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट तो लगभग कुछ भी नहीं लिखता, सारा सब कुछ कैलकुलेट करके लिखता हूँ। ये ऊपर देखिए आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बनेगा, यानी कि 1 बटे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये इंटू में ऊपर यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, और ये बटे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो 1 आएगा, सभी में है। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में जो है कोस स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, अगला साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, ये नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर ए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ये दिखाई पड़ रहा है तो आंसर इसको टिक कर देंगे, ये भी नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास ये जो कोस स्क्वायर ए है इसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ रहा है, आंसर टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए सी टी वृत्त पर बिंदु टी पर एक वृत्त के स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल दे रखा है और इस पर एक बिंदु आपको यहाँ पर ये टी दे रखा है, ये इस पर एक बिंदु मान लीजिए टी दे रखा है। ठीक है, कहीं पर भी मान लीजिए, और एक बिंदु यहाँ पर ये सी भी होगा, बाहर मान लीजिए अब आपके पास ये सी बिंदु, और इस बिंदु सी से जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि टी बिंदु पर इस वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्पर्श कर रही है, तो इसको आप यहाँ पर ये टी मान लीजिए। इसके बाद वृत्त की जीवा ए बी को बिंदु सी पर स्पर्श रेखा सी टी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी कि एक जीवा है ए बी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे तो ये ए बी वृत्त की जीवा होगी, और इसको सी से मिलाने के लिए यहाँ पर ये बढ़ाया जाता है, तो ये आपके पास ए सी बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ए बी और इसको सी से मिला दिया जाता है बढ़ाकर। ठीक है, तो ये सी टी वृत्त के स्पर्श रेखा, और ये ए बी आपको यहाँ पर देखिए यदि ए बी बराबर मेजरमेंट ऑफ ए बी बराबर ये 3 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ बी सी बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा सी टी की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास ये होता है सी टी का स्क्वायर बराबर होता है ये आपके पास वृत्त के बाहरी भाग की लंबाई, यानी कि बी इंटू में ये आपके पास बी सी, और इंटू में ये आपके पास पूरी लंबाई टोटल ए सी। ठीक है, गुणा में ए सी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सी टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी सी का मान है 2.4, और इंटू में टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5.4 बनेगा ना ए सी, तो ये 5.4। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में क्या आएगा 10 इंटू में 10 यानी कि 100 आएगा, और दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसको गुणा भी कर लेते हैं, ऊपर 2400 के 96 का 6 हो जाएगा, 24 पंचे 120 और 9 ये आपके पास 129 होगा, और बट्टे में 100। अब दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो देखिए 12 96 जो है ये आपके पास 36 का स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर याद हैं तो। यहाँ पर सी टी बराबर वर्गमूल लेंगे तो सी टी बराबर आ जाएगा 36, और बट्टे में ये 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 3.6 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, ये फॉर्मूले अगर वगैरह कुछ भी नहीं लगाने पड़ते, दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की आपके पास आंसर बन जाता है। तो ये आपके पास जो है पूरे 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।